एक मराज मलक तो क्या, ये सब पे पीएसए भी लगाएं, सब तैयार हैं। ये कहते हैं इनको बेवकूफ़ बनाते रहो, वोट लेते रहो तो अपना सौदा फिट करते रहो। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये क्रांतिकारियों का देश है। लेकिन हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता होगा, हम कतई, और खासकर कांग्रेस कतई खामोश नहीं रहेगी। और दिल्ली की सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक मत कीजिए। इसमें अभी बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है, उसे दीजिए ताकि लोगों को रिलीफ पहुँच सके। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरी गारंटी है कि बिजली का किराया आपने नहीं देना किसी को, है तो वो गारंटी कहाँ पे है, किस जगह पे है, बताओ मेरे को। तो भगवान के घर, अल्लाह के घर, गुरु नानक के घर, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये कब तक ऐसा करते रहेंगे? मैंने ये कहा कि इन्होंने ही कहा था कि जैसे ही इलेक्शन होगी तो हम स्टेटहुड दे देंगे। आज इलेक्शन को हुए कितनी देर, आज वक्त इनका है, कल वक्त चेंज होगा। मैं शिवचरण, जिथे बिजली का बिल समझो तो उसमें 200 या 250 300 रुपया होंदा हा, उत्थे बिल आवा दे 3000 2500 4000 महीने का है। और एक कन्नै नहीं, सारे लोकें कन्नै इ'यै हाल होआ दा। कुत्थां उ'नें लोकें बिजली दे बिल भरने न? और एक जेह्ड़ी इ'नें बिजली आह्ले जेह्ड़ी कंपनी अग्गें बिल भेजा दी या बिजली आह्ले भेजा दे, उं'दे अग्गें इक रिक्वेस्ट है भाई तुस लोकें इ'यां नेईं लुट्टो, बिल्कुल नहीं लुट्टो उ'नें। जायज़ जेह्ड़ा बिजली दा बिल जि'यां औंदे हे पैह्लें जिस तरीके कन्नै, उस तरीके कन्नै भेजो। और इस बारी दी ने हद्द मकाउड़ी है, हद्द मकाउड़ी बिजली के बिल्लें च, इन्नी ज़्यादा इजाफा किया ओह्दा कोई हिसाब ही नहीं है। अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमें इस बारे में पूछने के लिए आए। आज मेरी पार्टी के जो सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे शिवचरण शर्मा जी हैं और हमारे प्रकाश चंद शर्मा जी, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं हमारे सेवा दल के, और ये हमारी मेन पेरेंट बॉडी के हैं, और ये हमारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हैं। और इसी पे हमारी डिस्कशन हो रही थी, जबकि बीच में आप आ गए हमको पूछने के लिए। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, ये बहुत बड़ी आपदा हमारे जम्मू कश्मीर में आई, ये जो हालात यहाँ पे बने, और बहुत ही डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। पुल चले गए, लोगों के घर गिर गए, और फिर कुछ लोगों की तो ज़मीनें भी चली गई हैं, और फसलें तो तबाह हुई। रही रिलीफ वाली बात, तो अभी यहाँ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो हमारे पटवारी जिस हल्का के हैं उनको भेजा हुआ है सर्वे करने के लिए। तो सर्वे भी हो रहा है, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त जो ये आपदा हमारे जम्मू कश्मीर में आई है, इस वक्त एक ईमानदारी और दयानदारी, लोग बहुत परेशान हैं। लोग, एक तो हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है बेरोज़गारी से जूझ रहा है, और जो जिनके घर चले गए, माँ बाप, उनके बारे में सोचें, या घर बनाए या ज़मीनें जो चली गई हैं वो। अब इस सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि इस ईमानदारी दयानदारी के साथ इसका इस तरह से हल निकाला जाए कि जे लोगों को रिलीफ मिल सके। तो सर, लेकिन अगर देखें तो केंद्र की ओर से 209 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है, तो रिलीफ के तौर पर क्या मानते हैं, ये ठीक है या कम है? शर्मा जी, मैं तो ये कहूँगा कि 209 करोड़ का में अगर सच पूछा जाए तो ये एक यहाँ का जो कठुआ में एक बहुत बड़ा पुल गया ना, वो 209 करोड़ से तो वो पुल भी नहीं बनेगा। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पुल जिसकी कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे टूटा नहीं, ये बैठ गया है, रेस्ट कर रहा है। तो ये एक भद्दा सा मजाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अभी अब मैं आप उधमपुर की बात करूं, उधमपुर से पत्नीटाप तक जो रोड तबाह बर्बाद हो गई है। अभी तो जो नेशनल हाईवे वालों ने उसको टेम्परेरी गाड़ियों को निकालने के लिए जो उसका एक रास्ता तरीका बनाया हुआ है, लेकिन कहीं बीच में बरखाएं दोबारा स्टार्ट हो गई तो मुझे नहीं लगता कि वो भी वहाँ ठहर पाएगा। तो 209 करोड़ में उसको मजाक के सिवाय कुछ नहीं समझता हूँ। आपको पता होगा पंजाब सारा तबाह बर्बाद हो गया, 1600 करोड़ देकर जा रहे हैं।
तो मुझे ये समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उनको क्या बता रहे हैं। वो तो एक पुल पे गए थे और मैं आज यहाँ ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है उसकी कितनी दुर्गति कर रहे थे, उसको पीछे खड़ा किया हुआ है और अपनी पार्टी के एमएलए को लेकर। तो वो एमएलए क्या रिपोर्ट देते हैं होम मिनिस्टर को, और उसके बाद वो सीएम को, जो लोगों ने चुना हुआ सीएम है, तो उसकी क्या हालत कर रहे हैं वो तो आपने देख ही ली। क्या उसको अगर पूछा होता तो वो बताते कि कितना यहाँ हमको कितना फंड्स चाहिए जम्मू कश्मीर के सड़कों के लिए, पुलों के लिए, लोगों के मकानों के लिए, लोगों की ज़मीनों के लिए, और उसके बारे में उनसे बात नहीं की। तो अपना जो मन में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए एमएलए हैं उन्होंने जो बताया, उन्होंने 209 करोड़ रुपये दिया, वो एक जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक भद्दा मजाक था। एक मुद्दा और जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, डोडा के विधायक महराज मलिक जिनके ऊपर पीएसए लगा गया है, और अभी तक कांग्रेस की ओर से किसी भी जो कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी हो, किसी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए अरुण जी, एक तो बात ये हमारे पे कांग्रेस के ऊपर गलत, बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम लगता है कि नहीं किया। हमारे करा साहब, चौधरी लाल सिंह जी, रमन भल्ला जी, मैं कहता हूँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जा नहीं रहे हैं और जहाँ पे वो लोगों के लिए, लोगों की परेशानी को, क्योंकि सरकार तो हमारी है नहीं, तो लेकिन उसके बाद भी हमारी कांग्रेस की जो सीनियर टीम है वो हर जगह पहुंच रही है करा साहब की अध्यक्षता में, और वो जाकर वहाँ पे आपने देखा होगा डे 1 से चौधरी लाल सिंह जी, जो माता मचेल वहाँ पे चशोती में जो मसला हुआ था, आपको पता है कि चौधरी लाल सिंह रात को ठीक 1 बजे या कठुआ से निकलकर और वहाँ पे जाकर पूरी टीम लेकर वहाँ पे गया हुआ था, और एक एक घर में, एक एक जिनके घर से, जिनके परिवार के बंदे ही नहीं रहे, उनके घर पहुंचकर उनकी परेशानी का पता लिया। तो अब ये तो जिनके हाथ में सरकार है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, लोग कितने परेशान हैं उसके ऊपर इनकी तवज्जो देने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला कि इसकी, आपने मलिक की बात की, मैं एक बात के लिए हम मलिक का समर्थन नहीं करते हैं। उन्हें कोई भी बात करनी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी को गालियाँ दे मत दें, गालियाँ मत दें, उनको बुरा भला मत कहें। हाँ, आज तक एक बात की मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ महाराज मलिक की, तो उन्होंने जो भी मसले उठाए हैं गरीबों के हित के उठाए हैं और गरीबों के हक के बातें की हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्पर लूज़ कर जाते हैं वो, थोड़ा सा ज़बान में उनको ये, इस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम में अगर उनको वो देखने को मौका मिले तो आप अच्छे लीडर हैं, आप फ्यूचर हैं, आप कम से कम गालियाँ मत निकालें। उसी का तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और रही आपने पीएसए की बात कही, देखिए पीएसए उसके ऊपर लगता है जिससे समाज परेशान हो। आज इन्होंने पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगाया तो पूरा जम्मू कश्मीर का युवा, छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक सड़कों पे आ गया है। तो अब ये कौन सी परिभाषा होती है पीएसए की? तो ये इनकी परिभाषा ये है, सुनिए, उसने महराज मलिक के ऊपर पीएसए नहीं लगाया, उन्होंने हर जम्मू कश्मीर के आदमी को ये वार्न किया हिटलरशाही से कि अगर आपने अफसरों की तानाशाही पे बात की, अफसरों की करप्शन पे बात की, अगर हम सीएम को धक्के मार सकते हैं, अगर चुने हुए नुमाइंदे पीएसएल, तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये क्रांतिकारियों का देश है, और ये हिंदुस्तान के इन जम्मू कश्मीर के अवाम को डराने की कोशिश करेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। एक महराज मलिक तो क्या, ये सब पे पीएसए भी लगाएं, सब तैयार हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता होगा, हम कतई, और खासकर कांग्रेस कतई खामोश नहीं रहेगी। और जो अफसर लोगों के काम नहीं करेगा वो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे कि उनको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का शेल्टर है, लेकिन उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये देश हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का देश है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, ये चंद्र बोस का देश है, ये राजगुरु का देश है। इसमें हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जो गलत करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर ये जहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर हैं उनको ईमानदारी और दयानतदारी के जिस
मसले पे उनको यहाँ पे तैनात किया गया है लोगों की मदद के लिए। उनको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आज वक्त इनका है, कल वक्त चेंज होगा। और कल यही अफसर, आज जो डीसी जो डोडे वाला है इनके हाथ में खेल रहा है, कल वक्त चेंज हुआ तो वो भी डीसी देखेगा कि कल उसको हम किसी का कत्ल थोड़ी कर सकते हैं या किसी को थोड़ा वो दे सकते हैं, लेकिन जो कठिनाई है, जो परेशानी है, आज ये सरकार जो लोगों पे जो बोलता है उस पर PSA लगाया जा रहा है, उसके पीछे ED लगा दी जाती है, CBI लगा दी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सभी आपके इस इंटरव्यू के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, भगवान के घर, अल्लाह के घर, गुरु नानक के घर, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये कब तक ऐसा करते रहेंगे? मैंने ये कहा कि इन्होंने ही कहा था कि जैसे ही इलेक्शन होगी तो हम स्टेटहुड दे देंगे। आज इलेक्शन को हुए कितनी देर हो गई है, और जो हालत इन्होंने जम्मू कश्मीर की बना दी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुठ होकर इनकी गलत नीतियों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे तो याद रखना, आने वाला वक्त एक ऐसा होगा। आपने नेपाल की हालत देख ली। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने भी हज़ारों करोड़ों साल इस धरती पे नहीं रहना है, इंसान बनकर रहिए। और जो भी हमारा धर्म है, हमको कभी भी एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं बताता है, लेकिन BJP RSS लोगों के अंदर सिर्फ एक बात 24 घंटे इनके अंदर चलती है, हिंदू मुसलमान हिंदू। अरे भाई बात सुनो, एक बात याद रख लो कि यहाँ का इसी मिट्टी से पैदा हुआ मुसलमान है, इसी मिट्टी से, हिंदुस्तान की मिट्टी से सरदार पैदा हुए हैं, सिख हुए हैं, हिंदू हैं, हम सब एक है, हमारा DNA एक है। हम क्यों एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं? ये सिर्फ राजनीति करते हैं। और मैं आपके इस चैनल में अब इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को इनको कोई किसी हिंदू के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, कोई किसी के साथ इनको कोई नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए चाहे जो भी है देशवासी भाड़ में जाते हैं जाएं। और महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, पढ़े लिखे बच्चों की ओवर एज हो रही है, कभी उनके ऊपर बात करते हैं? नहीं करते हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये कहते हैं इनको बेवकूफ़ बनाते रहो, वोट लेते रहो तो अपना सौदा फिट करते रहो। देशवासियों, जम्मू कश्मीर के अवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनी हुई सरकार की इन्होंने किस हिटलरशाही के उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं। और मैं कश्मीर के उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप उम्र क्या करेगा भाई? बताओ मेरे को, उम्र क्या करेगा? जब उसकी जितने भी वो फंडिंग के लिए जो अपनी असेंबली में पास करके गवर्नर महोदय को भेजते हैं तो वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। मैं उमर साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो पास करते हैं उसको कम से पब्लिक डोमेन में लाएं और उनको बताएं मैंने ये मांगा है, ये नहीं मिला है। आप भी खामोश रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है आपका भी। आपने बोलना चाहिए मैंने अब रोज़गार के लिए इतनी चीज़ें इनसे मांगी, मैंने नौकरियां इतनी मांगी, या लोगों के लिए। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरी गारंटी है कि बिजली का किराया आपने नहीं देना किसी को, है तो वो गारंटी कहाँ पे है, किस जगह पे है बताओ मेरे को। तो इसलिए लोगों के साथ 15 लाख रुपया भी दे दिया, बिजली भी दे दी, राशन भी इन्होंने दे दिया। लेकिन मैं आज अपनी उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, हमारी यहाँ पे जो मैडम है, हमारी छोटी बहन बहुत अच्छा काम कर रही है और भगवान उनको, उनके साथ जो टीम लगी है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ राशन नहीं पहुँचा है वहाँ पे राशन पहुँचाया जाए। जो गांव के लोगों की कनेक्टिविटी हमारे शहर के साथ टूट चुकी है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, चाहे जितने भी ये डिपार्टमेंट है, जिनका जो एक कंसर्न बनता है इसके वातावरण को ठीक करने के लिए, उन्हें एक बड़े ज़ोरों शोर से, ईमानदारी से इसको हल करके लोगों को रिलीफ पहुंचाएं। और कांग्रेस का यही मोटिव है। और हमारे जो करा साहब हैं, हमारे लाल सिंह जी हैं, रमन बल्ला जी हैं, उनके साथ सारी जो टीम है वो सड़कों पे उतरी हुई है लोगों का उनके बेटरमेंट के लिए। जो उनसे, उनकी सरकार तो हमारी है नहीं, लेकिन जो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर और दिल्ली की सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक मत कीजिए। इसमें अभी बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है, उसे दीजिए ताकि लोगों को रिलीफ पहुँच सके। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से आप लोगों से विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।